कॉलेज से ग्रेजुएशन करते ही काव्या ने पहाड़ों में रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से शादी कर ली और शादी के बाद वह पूरी तरह घर संभालने में लग गई। वह पूरे परिवार के कपड़े धोती, खाना बनाती और सबकी सेवा करती थी, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि अर्जुन जब भी घर से बाहर जाता है तो महंगी लग्जरी कार में बैठकर अपने असली बिजनेस में करोड़ों अरबों के बड़े डील संभालता है। उसके सास ससुर भी उसके सामने खुद को गरीब दिखाते थे, जबकि असल में वे बेहद अमीर परिवार से थे और रोज थोड़ा समय निकालकर अपनी आलीशान हवेली में जाकर आराम करते थे। असल में यह परिवार इतना अमीर था कि उन्हें डर था कहीं उनका बेटा किसी पैसों की लालची लड़की से शादी न कर ले, इसलिए उन्होंने गांव में ही एक नकली गरीब परिवार जैसा सेटअप बनाकर अपनी होने वाली बहू का टेस्ट लेने का फैसला किया था। उन्हें लगा था कि अगर काव्या को कभी उनकी असली पहचान पता चल भी गई तो वह पैसों के लालच में उनकी चापलूसी करने लगेगी और असली प्यार नहीं करेगी। लेकिन काव्या को इस सच्चाई की जरा भी भनक नहीं थी। उसे अपने पति से सच्चा प्यार था और उसका मानना था कि अगर दोनों साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो एक दिन उनकी जिंदगी जरूर बेहतर हो जाएगी। इसी सोच के साथ वह सारी परेशानियां भूलकर घर के काम में लगी रहती थी। वह अक्सर अपनी सास की कमर और पीठ की मालिश भी करती, लेकिन बदले में उसे हमेशा तरह तरह की बातें और ताने सुनने पड़ते। फिर भी काव्या हर दिन मुर्गे के बांग देने से पहले उठती, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती और बिना शिकायत के सबकी सेवा करती। जब उसे बार बार इस बात के लिए ताना मिलने लगा कि वह हमेशा सस्ता खाना ही बनाती है तो उसने तुरंत सुपरमार्केट में नौकरी करने का फैसला कर लिया ताकि खुद पैसे कमा सके और रोज घर के लिए थोड़ा अच्छा सामान खरीद कर अपने सास ससुर की सेवा कर सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत, धैर्य और सच्ची सेवा ने इस अमीर परिवार का दिल जीत लिया। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए और परिवार ने फैसला किया कि काव्या को उसकी असली सच्चाई बता दी जाए। लेकिन तभी अचानक काव्या को खबर मिली कि उसके पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें तुरंत ऑपरेशन करवाना है। खबर सुनते ही उसका पति अर्जुन भागकर उसके पास आया और पूरी बात पूछी। जैसे ही उसे पता चला कि उसके ससुर के ऑपरेशन के लिए 12 लाख रुपए की जरूरत है, उसने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल मत डरो। वह तुरंत अस्पताल का नाम और अकाउंट डिटेल पूछकर पैसे ट्रांसफर करने वाला था। तभी उसकी मां दौड़कर किचन में पहुंची और उसे रोक दिया, क्योंकि उन्होंने अभी तक काव्या के सामने अपनी असली पहचान नहीं बताई थी और उन्हें अचानक इतने बड़े पैसों की जरूरत पड़ना थोड़ा संदिग्ध लग रहा था। उन्हें लगा कि इतने सालों की परीक्षा के बाद ठीक उसी समय जब सच्चाई सामने आने वाली थी, काव्या के पिता के ऑपरेशन के लिए इतनी बड़ी रकम मांगना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन्होंने काव्या से कहा कि अगर तुम्हारे पास अपने पैसे हैं तो खुद क्यों नहीं देती। काव्या रोते हुए बोली, मेरे पास सच में कोई पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं अपने पापा को अस्पताल में तड़पने देती। उसकी आंखों से निकलते आंसू आखिरकार भी इस परिवार का दिल नहीं बदल सके। घर के बड़े लोगों के दबाव में अर्जुन भी अपने ससुर के इलाज के लिए पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाया और मजबूरी में अपनी पत्नी से सिर्फ इतना कह सका, माफ करना काव्या, मैं भी नहीं कर सका। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।